परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये हम डेली सुनते हैं। तो उसका क्या महत्व है? ये संकीर्तन यज्ञ जो होता है, यज्ञ मतलब जो हम यज्ञ परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही ये एक संकीर्तन का यज्ञ है। तो इसकी क्या शक्ति है, ये आज हम देखते हैं। तो भगवान, जैसे हमने हमें देखा है कि भगवान हमारे सबके हृदय में हमेशा से ही होते हैं। आप चाहे जप करो ना करो, आप किसी भी धर्म से हो, आप पुरुष हो स्त्री हो या कोई भी जीव हो, बट सबके सबके हृदय में भगवान होते ही है। फिर फिर भी हम उनको देख नहीं पाते, हम उनको अनुभव नहीं कर पाते। तो इसका उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है कि जैसे हर लकड़ी के एक लकड़ी में फायर या अग्नि होता है, बट वो अदृश्य रूप में होता है। तो हम सिर्फ लकड़ी देखेंगे तो हमें वो अग्नि नहीं दिखाई देगा, उसमें जो भी ज्वाला है वो दिखाई नहीं देगा। और हमें वो डाउट भी होगा कि ठीक कहाँ पे हमें ज्वाला दिख रही है। बट इससे इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज्वाला या अग्नि नहीं है। वैसे ही परमात्मा हमारे हृदय में होता है, बट हम ऑर्डिनरी विजन मतलब सामान्य दृष्टि से उनको नहीं देख सकते या उनका अनुभव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन या प्रश्न यहाँ पे है, तो वो वहां पे है क्या, सही में वहां पे है? और ये फायर जो हम बोलते हैं वो कैसे अपने आप, फायर कैसे या अग्नि कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उसको बाहर निकाला जाता है, ये हम देखते हैं। तो जैसे लकड़ी सूखी होनी चाहिए और उसके लिए एक माचिस की तीली होनी चाहिए जलाने के लिए। तो जब भी लकड़ी गीली होती है या नमी पना होता है तो उसमें वो आग लगती नहीं है। तो वैसे ही हमारी जीवन में कौन सी नमी है? तो हमारे जीवन में नमी कैसे है? तो हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, और जिसके वजह से हमारे हृदय में जो धूल जमी होती है, हमारे जो षड रिपु हम उसको बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसके वजह से हमारे हृदय पे जो धूल जमी होती है वो हमारे वेटनेस है, मतलब एक तरह से हमारी नमीपना है, जिसके वजह से हमारी लकड़ी में आग नहीं लग रही है। तो इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने हमें चार नियामक तत्व बताए गए। कौन से चार नियामक तत्व? मतलब मांस भक्षण नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा पान नहीं करना, और नो इलिसिट इलिसिट सेक्स मतलब व्याभिचार नहीं करना। सो ये हमारे लिए जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए वो हमारी उस लकड़ी को एक तरह से सुखाने के लिए, जो हमारे हृदय में जो भी गलत प्रवृत्तियां है उनको कम करने के लिए होता है। और इस तरह से वो सूख जाती है। बट सिर्फ उसके वजह से आग नहीं लगती। तो आग जलाने के लिए एक तीली, माचिस की तीली भी लगती है। तो माचिस की तीली क्या है? वो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये महाप्रभुपाद ने हमें दोनों चीजें दी है कि रेगुलेटेड लाइफ मतलब नियामक तत्वों के साथ अपने जीवन जीना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ये दोनों अगर हम करते हैं तो हमारी जो सूखी लकड़ी है उसमें भी एक आग लग सकती है और उसमें हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो ये कितना शक्तिशाली है। तो यमराज जो है, यमराज मतलब मृत्यु के देवता, उन्होंने भागवतम में ये एक श्लोक बताया है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगलम अहम 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 अहंसः अहंसाम महतामपि गौरव्य विद्धे विद्धेर कांति कनिष्कृतम। सो ये जो भगवत नाम है ये हमारी सारी जो गलत प्रवृत्तियां है उनको नष्ट कर देता है। और ये संकीर्तन यज्ञ जो है, संकीर्तन मतलब किसके लिए संकीर्तन यज्ञ? तस्मात् संकीर्तनम विष्णु और जगन मंगलम अमहसाम, जगन मंगलम अमहसाम। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ है भगवान विष्णु के नाम का, ये सबसे मंगल है, सबसे मंगलमय है। और ये हमारे जो भी प्रवृत्तियां होती है, जो पाप करने की प्रवृत्तियां होती है, उनको कम करते जाते हैं, कम करते रहते हैं। और भगवान भी बताते हैं कि उनका नाम से ही सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है कि एक भगवत गीता में भी श्लोक है कि जप में ही भगवान का नाम है, भगवान उसको खुद स्वयं रहते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे इस कलयुग में हमें जो बताया गया है, ये संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। पुराने जमाने में, पहले युगों में जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण लोग जो मंत्र बोलते थे उससे से ही अग्नि उत्पन्न होता था यज्ञ में। आज की युग में हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है। तो हमें ये संकीर्तन यज्ञ बताया गया है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। और ये मंत्र, ये
धीरे धीरे काम करता है। जैसे हमने पहले भी बताया गया है कि संकीर्तन यज्ञ मतलब एक तरह से कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, मतलब सब लोग साथ आके जो जप करते हैं वो। इसलिए हमें अनम्यूट करके जप करना हम बार बार क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक संकीर्तन लगना चाहिए। हम अकेले नहीं, हम साथ में रह के एक दूसरे को सुन के भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा होते हैं वो हमें दिखना स्टार्ट होते हैं, या हमें उनको अनुभव करना हम उनको स्टार्ट होते हैं। बट उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण क्या हमें प्रिकॉशन लेना है, या एक चीज में ध्यान देना है कि ये जो हम जप कर रहे हैं ये किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए नहीं है। कि मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे मुझे अच्छा घर चाहिए। ये मटेरियल, ये भौतिक चीजें हैं, ये आपको अलग तरह से मिल ही जाएंगी। उसमें आपको महामंत्र अलग चीज के लिए होता है। महामंत्र होता है हमें भगवान भगवान की प्राप्ति करने के लिए, हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए, हमारे हृदय की जो कल्मश है, जो भी षड रिपु रिपु है, उसको कम करने के लिए ये महामंत्र हमें काम करता है। और ये कैसे कब काम करता है, जब हम सिंसियरली प्रामाणिक स्वरूप से अपने प्रामाणिक स्वरूप से सुनते हुए, उस महामंत्र को सुनते हुए जप करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये जब हम करते हैं तो ये एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें होती जाती है। जैसे फायर में जो भी, जब लकड़ी में जब भी अग्नि लगता है तो वो इस तरह से लकड़ी को भी एक तरह से जलाते रहता है। वैसे ही परमात्मा जो भी हमारे अंदर अगर जागृत हो जाते हैं या हमें अनुभव करना स्टार्ट होते हैं, तो हमारे जो भी षड है वो जलना स्टार्ट होते होते रहते हैं। ठीक है। और ये जो हमारी जो षड जो होते हैं ये हमारे जन्मों जन्मों के साथ चलते रहते हैं। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी आते रहते हैं, वो हमारे कर्मों के वजह से। बट ये जब हम संकीर्तन यज्ञ स्टार्ट करते हैं, संकीर्तन यज्ञ से क्या होता है, हमारे ये जन्मों जन्मों के जो भी कल्मश हमने जो इकट्ठा करके रखे हैं वो जलना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें एक पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान ने बताया गया है कि पुनर्जन्म हमारा नहीं होता है। इस तरह से जब हम संकीर्तन यज्ञ अच्छे तरह से और ईगरनेस, मतलब बहुत ही ज्यादा भगवत प्राप्ति की उत्कंठा के साथ और प्रामाणिकता से अगर हम जप करते हैं, तब भगवान अपने आप को हमें साक्षात्कार देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमें भगवान का जप करते रहना है कि जो हम सिंसियरिटी से करेंगे तो भगवान उसी सिंसियरिटी और उसी तीव्रता से हमें अपने आप को एक साक्षात्कार कराते हैं। ठीक है। तो हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो भी प्रेयर से हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि भगवान आप हमें दर्शन दो, या हमें आपको आपकी सेवा करनी है। भगवान, और जैसे हमने देखा शक्ति और शक्तिमान दोनों को साथ में पुकारना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो आज का एक्रोनिम है होल्ड। तो एच फॉर हियर अटेंटिवली। हियर अटेंटिवली मतलब हमें मैकेनिकली जप नहीं करना है, तो ध्यान पूर्वक हमें जप करना है। हर एक शब्द को बार मतलब अच्छे से ध्यान से सुनना है, स्पष्ट स्पष्ट उच्चार करके सुनना है। ओवरकम अटैचमेंट्स, जो हमारे अटैचमेंट्स है, मटेरियल अटैचमेंट्स, उसको हमें कम करते जाना है। और उसको उसकी प्राप्ति के लिए जप नहीं करना है। उसका मतलब यह है कि हमें जो भी जप करना है वो उस अटैचमेंट को प्राप्ति के लिए करने के लिए नहीं करना है। और लॉन्ग विथ सिंसियरिटी, मतलब रिमेम्बर, मतलब भगवान का स्मरण करना है। जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान के नाम रूप गुण लीला, ये चार चीजें होती है जिससे हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो उस सब उनको याद करना, उनको स्मरण करना है। और डी फॉर डिपेंड ऑन होली नेम। जैसे हमने बताया कि कली युग में जो यज्ञ बताया गया है कि नारायण का स्मरण करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस हम करेंगे तो एंड ऑफ द लाइफ जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमें नारायण की स्मृति होगी। ठीक है। तो हमें भगवान ने भगवत गीता में भी सांख्य योग और भक्ति योग और कर्म योग, ये सारी चीजें बताई है। तो भक्ति योग में हमें जो जप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। ठीक है। तो जो भी है हमें अच्छे से ध्यान करना है, होल्ड करना है जप को, और छोड़ना नहीं है। जो भगवान का जप हम कर रहे हैं तो उसको होल्ड करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। और आपको ये खुद अनुभव होगा कि उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, और ये जो फायर होती है, जो अग्नि है, वो प्रज्वलित होती जाएगी।
ठीक है, तो इसी धारणा के साथ आज जप करेंगे, होल्ड ऑन टू महामंत्र, लिसन केयरफुली। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।